लोधना क्षेत्र संख्या 10 के विभागीय परियोजना नॉर्थ तीसरा, साउथ तीसरा के विभागीय परियोजना विस्तारीकरण को लेकर लोधना महाप्रबंधक निर्जर चक्रवर्ती से बीते दिनों संयुक्त मोर्चा के नेताओं के साथ कार्यालय स्थित में वार्ता हुई, जिसमें महाप्रबंधक के द्वारा आश्वासन दी गई थी कि विभागीय परियोजना को 1 माह के अंदर ही कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा न होने पर आज नेताओं ने प्रबंधन के खिलाफ एक बैठक रखा, जिसमें कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई। और वहीं नेताओं ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रबंधक के द्वारा मजदूरों पर इन दिनों शोषण हो रहा है। अगर मजदूरों का शोषण नहीं रोका गया तो नॉर्थ तीसरा कार्यालय स्थित आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका पूरी जिम्मेदारी बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। परियोजना विस्तारीकरण को लेकर हाँ, एमटीएसटी जीनागुड़ा का जो परियोजना हम लोग कोयला भवन में जो वार्ता हुई थी, इसमें डायरेक्टर टेक्निकल भी थे और डायरेक्टर पर्सनल भी थे। हम लोग को अब आश्वासन दिया गया था कि 10 साल का एग्रीमेंट किया था कि आप लोग ये परियोजना चलेगा और कोई भी मजदूर का सुविधा जो और हक अधिकार को नहीं मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रबंधक के द्वारा आनाकानी किया जा रहा है। इसलिए हम लोग संयुक्त मोर्चा अगर हमारे मांगों को अगर लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन होने के बात करें। अरे इसकी जिम्मेवारी सारी प्रबंधक की है। कौन सा प्रबंधन? ये यूनिट के प्रबंधन के द्वारा नहीं हो रहा है या महाप्रबंधक के द्वारा नहीं? यूनिट का भी और महाप्रबंधक दोनों का साठगांठ से ही हो रहा है। अपना परिचय दे दे। मैं सुजीत कुमार मंडल, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन शाखा सचिव नॉर्थ। विभागीय परियोजना को लेकर कोयला भवन में संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई थी, जिसमें डायरेक्टर पर्सनल भी थे, टेक्निकल भी थे। वहाँ से एग्रीमेंट होकर हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग का परियोजना 10 सालों तक कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा और आप लोग यथावत काम जहाँ कर रहे हैं वहीं करेंगे। लेकिन धरातल पे देखने के लिए देखा जा रहा है कि सारी मशीनें क्यों खड़ी है, नहीं चल रही है, जिससे परियोजना न चलने से मजदूरों की सुविधाओं में बहुत बड़ी कटौती हो रही है। दुर्भाग्य अभी देखा जाए, पता नहीं किस मंशा से आज 15-20 दिनों से हमारे एरिया में एपीएम नहीं है। हायर प्रबंधन 2 एपीएम का ट्रांसफर किया, दोनों प्रबंधन एपीएम हमारे यहाँ ज्वाइन नहीं किए, जबकि एपीएम के नहीं होने से मजदूर इसका सारा का सारा तकलीफ दुख मजदूर का सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों एपीएम नहीं आ रहे हैं? और अगर एपीएम नहीं आते हैं तो इसके लिए संयुक्त मोर्चा आंदोलन करने के बाद होगा। अपना परिचय दे दें। सुनील कुमार राय, राष्ट्रीय मजदूर यूनियन यूनिटन। क्या कुछ मांग को लेकर बैठक किया गया है कार्यालय ऑफिस में? संयुक्त मोर्चा ने विभागीय परियोजना को विस्तारीकरण के लिए महाप्रबंधक कार्यालय में वार्ता हुई थी। उन्होंने 1 महीना का टाइम दिया था कि इसमें हम जो है बिजली घर पे हटाने के बाद आपका आगे का प्रक्रिया में परियोजना को बढ़ाएंगे, जो कि अभी तक काम जो है अभी तक जो काम है उस पर पहल नहीं किया जा रहा है और बढ़ते हुए क्रम में जो काम है वो नहीं दिखाया जा रहा। मशीन कम चल रही है, बहुत सारी मशीनें हमारे ओके हैं और मशीन नहीं चलवाया जा रहा है। और ग्रेच्युटी से लेकर के NIS में गड़बड़ी, मजदूरों का जो जनरल मजदूर से दूसरे कार्य कर रहे हैं उनको रेगुलाइज का बात के लिए काम किया जा रहा है। कुछ में काम हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है। वाटर शिफ्टिंग के मामले में भी मतलब कि सही ढंग से काम होने में जो कमेटी है, कमेटी को हम लोग चेंज करने के लिए बोले थे कि जो यूनियन प्रतिनिधियों की कमेटी हुआ करती थी उस कमेटी को जो है हटा करके 10 ओवरमैन का कमेटी प्रबंधन के द्वारा जो बनाया जा रहा है, जिससे सही लोगों का सही तरीके से उनका विस्थापन नहीं हो पा रहा है और मजदूरों का आवास भी आवंटन नहीं हो रहा है। बहुत सारी समस्या है। इस समस्या में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एकजुट आज बैठक किए हैं कि किस रणनीति के तहत जो है इस मांग को पूरा किया जाए, जो विभागीय परियोजना को चलाया जा सके और यहाँ के जो मूलभूत सुविधा है, इलाज से लेकर के ग्रेच्युटी, NIS, PF, सेवानिवृत्त में जो गड़बड़ी है उसका सुधार हो सके। धर्मेंद्र राय, सचिव BCKU।